अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख से बिलोंग करते हैं और आपने रिसेंटली 12th पास किया है या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। AICTE ने ऑफिशियली PM USP स्कॉलरशिप स्कीम 26-27 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। इस स्कॉलरशिप के थ्रू एलिजिबल स्टूडेंट्स को 3 लाख तक एकेडमिक फ़ी और 1 लाख पर ईयर मेंटेनेंस अलाउंस मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कई डॉक्यूमेंट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि PM USP स्कॉलरशिप हैं क्या। PM USP का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये AICTE की एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके ताकि पैसे की वजह से किसी को अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। अगर आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल या किसी और एलिजिबल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इस स्कीम के अंडर आपको कोर्स के हिसाब से एकेडमिक फ़ी और मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इस स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, क्योंकि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई 2026 से। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है, तो वो हम समझेंगे 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी ये वाली होगी, यानी 12th के बच्चों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने 12th कंप्लीट किया होना चाहिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी भी स्कूल से, चाहे वो JK बॉस के अंडर आता हो या CBSE के अंडर आता हो, और जो उनका पास आउट ईयर होगा वो होना चाहिए 25 या 26, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का गैप होना चाहिए आफ्टर 12th, और अगर 2 साल से ज़्यादा गैप है देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। यानी अगर उन्होंने 23 में या 23 से पहले कंप्लीट किया है 12th, दे आर नॉट एलिजिबल। और इसी तरह जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख के किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने भी जो पास आउट किया होना चाहिए वो होना चाहिए 25 या 26। अगर उन्होंने 2 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे गैप तो देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली BTech के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में, या जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो किन किन कोर्स में दिया जाता है। तो पहले आता है जनरल कैटेगरी, हम 3 कैटेगरी में समझेंगे। तो पहले आती है जनरल डिग्री कैटेगरी। तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिग्रीज़ होते हैं, जैसे BA होता है, BSc होता है, BCom होता है, BCA होता है, ये सब जनरल डिग्री में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एकेडमिक फ़ी है इसमें या ट्यूशन फ़ी जिसे बोलते हैं हम, वो 30,000 पर एनम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। और ये जो अमाउंट है ये स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाता है। और इसी तरह दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल डिग्रीज़ की। तो इसमें क्या क्या डिग्रीज़ आती हैं, इंजीनियरिंग आती है, नर्सिंग आती है, फार्मेसी आती है, होटल मैनेजमेंट आता है, आर्किटेक्चर आता है, या इसी तरह लॉ के कोर्सेज आते हैं जैसे BA LLB आते हैं इसमें। और इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ट्यूशन फ़ी मिलेगा वो होता है 1,25,000, एंड दिस अमाउंट आल्सो गोज़ टू द कॉलेज अकाउंट। ये अमाउंट स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, ये कॉलेज को जाएगा। और इसी तरह तीसरी कैटेगरी जो है वो है मेडिकल के रिलेटेड। मेडिकल के जो भी कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS होता है या BDS होता है या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज हैं वो मेडिकल फील्ड में आएंगे, और इनको जो मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी है वो मिलेगा 3 लाख पर एनम, और ये भी कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। और इसी तरह जो लेटरल एंट्री एडमिशन वाले होंगे, यानी जिन्होंने डिप्लोमा पास किया होगा, जो गैप होगी वो भी 2 साल होगी,
अंडर 2 years, और जो वो एडमिशन लेंगे बीटेक के लिए तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक के जाएंगे, और उनको भी जो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा ट्यूशन फ़ी वो भी है 1,25,000 पर annum, और दिस अमाउंट आल्सो गोज़ टू द कॉलेज अकाउंट। अब बात करते हैं मेंटेनेंस अलाउंस जो AICTE प्रोवाइड करेगा इस स्कॉलरशिप के तहत। वो क्या है? जो ये अमाउंट है मेंटेनेंस अलाउंस इस स्टूडेंट को मिलेगा। इसको मिलने के 2 तरीके हैं, या तो AICTE जो है वो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में स्टूडेंट्स को देगा, यानी जैसे एक साल में मान लो 2 सेमेस्टर होते हैं, एक साल 12 महीने का होता है, लेकिन सेमेस्टर 5 महीने का चलता है, और 5 महीने में 10-10 हज़ार पर मंथ इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो वो हो गए 50,000, यानी एक महीने में 10,000, दूसरे महीने में 10,000, इसी तरह 5 महीने में 50,000 इन 5 इक्वल अमाउंट्स। इसी तरह दूसरे सेमेस्टर के 5 महीने में 5 इक्वल अमाउंट्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो इस तरह ये एक तरीका हुआ। तो या दूसरा तरीका ऐसे है, तो जो ये स्कॉलरशिप है या तो ये सेमेस्टर के एंड पे मिलेगा, यानी 50,000 डायरेक्टली सेमेस्टर के एंड पे मिलेगा, और इसी तरह दूसरे सेमेस्टर के एंड पे 50,000 डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका ये है जो AICTE है वो स्टूडेंट को देगा ये अमाउंट इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थ्रू NSP, या तो सेमेस्टर के एंड पे 50,000 और दूसरे सेमेस्टर के एंड पे 50,000, इस तरह भी दिया जाता है ये। तो जैसे मैंने पहले ही बोला, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में थ्रू लेटरल एंट्री, और उनको भी जो एकेडमिक फ़ी है वो सेम मिलता है एज प्रोफेशनल डिग्रीज़ 1,25,000, और उनको भी मेंटेनेंस अलाउंस सेम मिलता है 1,00,000 पर एनम इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थ्रू NSP, और जो सेमेस्टर एंड होता है या तो डायरेक्टली सेमेस्टर के एंड पे 50,000 आते हैं स्टूडेंट के अकाउंट में। तो अब हम समझेंगे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इस स्कॉलरशिप का वो कैसे होता है, और हम देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इस स्कॉलरशिप के लिए वो कौन कौन से हैं। अब हम समझेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, जो AICTE JKPM SSS है ये सेम स्कॉलरशिप है एज जो मैंने एक्सप्लेन किया। इसका दूसरा नाम JKPM SSS भी है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है पहले आपको करना पड़ेगा जो AICTE का ऑफिशियल पोर्टल है www.aictejkscholarship.go.in, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा। आई विल शो यू द ऑफिशियल पोर्टल। ये वाला ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे जाना है, 12th के बच्चों के लिए यहाँ पे जाना है, और उसके बाद प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जो भी ये डिटेल्स शो कर रहा है ये सब फिलअप करके रजिस्टर करना है, और उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे 12th का रोल नंबर, मदर का नाम, कैंडिडेट का नाम वगैरह वगैरह, ये सब आपको फिलअप करना है। और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमसे करवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम रेडी है हेल्प करने के लिए। रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम रेडी हैं उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वगैरह भरने के लिए, एंड दिस सर्विस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद दूसरा सेटअप होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं मैं आपको पूरा लिस्ट बोलूँगा डॉक्यूमेंट्स जो जो अपलोड करने हैं इस पोर्टल पे। आपको जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पूरा लिस्ट है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए। पहले आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो दिखाएगा कि यू आर ओरिजिनली बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह इनकम सर्टिफिकेट जो आप अपने कंसर्नड तहसील ऑफिस से हासिल कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास कैटेगरी हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो। और इनसे क्या होगा, जो मेरिट लिस्ट होता है जो तैयार करता है AICTE, उसमें आपको कट ऑफ कम मिलेगा और उसके बाद आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा सिलेक्शन के वक्त। और इसी तरह रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैनड सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पे। और इसी तरह जो पासबुक होता है जो बैंक से मिलता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट वो आधार के साथ सीड होना चाहिए, तभी जाके आपको कल DBT के तहत पैसा मिलेगा जो मेंटेनेंस होगा। और इसी तरह जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको जो
एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपको प्रिंट आउट निकालना है और वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर ले जाना है और विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स अटैचड, और उसके बाद आपको वहाँ पे वेरीफाई करना है। जो हमारा तीसरा सेटअप है और लास्ट सेटअप है वो है FDVC, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं वो आपको एक नियरेस्ट कॉलेज में करने पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट लिस्ट भी देख सकते हो, जो AICTE का पोर्टल है उन्होंने 3 डिवीजन्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स निकाले हैं, कश्मीर के अलग, जम्मू के अलग और लद्दाख के अलग। आप वहाँ पे जो भी आपको नियरेस्ट कॉलेज होगा आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं प्लस आपने जो फॉर्म भरा, एप्लीकेशन भरा, उसका प्रिंट आउट लेके आपको 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद इसका जो सीट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो तैयार होके निकलेगा। वन थिंग यू मस्ट बी क्लियर, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा इसके तहत वो होगा आउटसाइड ऑफ JNK, तो यू मस्ट बी रेडी टू स्टडी आउटसाइड ऑफ JNK, क्योंकि इसमें आपको कॉलेज नहीं मिलेगा विद इन JNK और लद्दाख। सो जब भी आपको सिलेक्शन होगी तो आपको JNK के बाहर जाना होगा, JNK के बाहर पढ़ना होगा फिर। और इसमें जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम के लिए क्राइटेरिया है कि आपको 8 लाख से 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज़्यादा होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो जब भी आप कंसर्न डिपार्टमेंट तहसील ऑफिस से इनकम बनाओगे तो मेक श्योर कि आप इनकम 8 लाख से कम रखो। जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हो ये है एकेडमिक कैलेंडर फॉर 26-27 ईयर। सो इसमें हमने देखा पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो है 16 जुलाई टू 27 जुलाई 2026। उसके बाद जिसने भी रजिस्टर किया है और जिसने भी कंप्लीट किया है रजिस्टर, वो अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो नियरेस्ट फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे करवाएगा। तो उसकी जो डेट्स हैं वो है 18 जुलाई टू 28 जुलाई 2026। और इसके बाद जिसने भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए वो उसके बाद उसके लिए उसका पोर्टल ओपन होगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो वो चॉइस फिलिंग कर सकता है 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक। और उसके बाद जब वो चॉइस फिलिंग कंप्लीट करेगा उसके बाद पोर्टल ओपन होगा करेक्शन के लिए। उसके बाद वो करेक्शन कर सकता है जिसमें भी उसको करेक्शन करने की ज़रूरत लगता है कि होगी। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा और मेरिट लिस्ट का जो रिज़ल्ट होगा स्कॉलरशिप का वो होगा 4 अगस्त 2026 के दिन। और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा इसका 7 अगस्त 2026 को। और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप सीट जो है फ्रीज़ करोगे या तो आप फ्लोट करोगे, और वो आप सेम डे में करोगे, यानी 7 अगस्त से 2026 तक। और उसके बाद ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें चॉइस फिलिंग के दौरान 100 कॉलेजेस होते हैं, यानी 100 कॉलेजेस आप चॉइस फिलिंग में भर सकते हो और 100 कोर्सेज भी आप भर सकते हो। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे मेक श्योर कि आप कॉलेज के रिलेटेड जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में रखना होगा आप उसके रिलेटेड सर्च करो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो फ्रॉम गूगल, और उनके वेबसाइट पे जाओ, उनका कोर्स कैसा है, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, पैकेजेस कैसे होते हैं उसमें, और नेटवर्किंग क्या है किसी कॉलेज के। और मेक श्योर कि उसके बाद आप कॉलेज पहले लिस्ट में डालो, सेकंड लिस्ट में डालो। कई बार क्या होता है जो बच्चे होते हैं जब 12th पास करते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनका जो कॉलेज है वो अच्छा भी मिल सकता है, ख़राब भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन चॉइस फिलिंग। सो मेक श्योर कि आप चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेज के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो बेस्ड ऑन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, पैकेजेस एंड नेटवर्किंग, ऑल दैट। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं 12th में उनको अच्छा कॉलेज मिलता है। तो उसके बाद लिस्ट निकलेगा इसका, सीट लिस्ट, सीट एलोकेशन लिस्ट निकलेगा। तो उसके बाद आपको पोर्टल पे फ्रीज़ करना होगा या तो फ्लोट करना होगा। अगर आप फ्रीज़ करोगे तो इसका मतलब होता है जो आपको कॉलेज और कोर्स मिला आप उसमें इंटरेस्टेड हो, देन यू गो अहेड। तो अगर आप फ्लोट करोगे तो उसका मतलब होता है यू वांट टू गो इन अ सेकंड राउंड।
तो जब आप सेकंड राउंड में जाओगे तो फिर उसके रिलेटेड भी फिर से चॉइस फिलिंग ओपन होगी, आप कॉलेजेस चॉइस करोगे, कोर्सेज लोगे, तो उसके बाद फिर से सेकंड राउंड निकलेगा। तो सेकंड राउंड में भी फिर से फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा। इस तरह 3 या 4 राउंड्स होते हैं इसमें। तो उसके बाद अगर आप फ्रीज या फ्लोट नहीं लोगे विद इन स्पेसिफाइड डेट्स, तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप सीट फ्रीज या फ्लोट कर सको। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड। तो दोस्तों ये थी PM USP स्कॉलरशिप 26-27 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन को लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई कीजिए। अगर आपके किसी दोस्त, बहन या भाई को भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सकता है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।